सब्सक्राइब कीजिए बॉलीवुड सिंस को और दबाइए इस घंटे को ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिल सकें और आप देख पाए हमारी वीडियोस सबसे पहले। बूम गाइस, क्या चल रहा है? सबसे पहले तो मैं आप सभी से सॉरी मांगना चाहता हूँ। मुझे पता है ये वीडियो बहुत ही लेट है, तो ये मेरा सिन है। और कई लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ रहे हैं कि आपका कोई और चैनल है क्या, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि बॉलीवुड सिंस के अलावा मेरा कोई और चैनल नहीं है। मुझे पता है कि कुछ लोग मेरे फ्रेजेस यूज कर रहे हैं, जैसे लगता है इसने ज्यादा रेड बुल पी ली है, अभी ये क्या है भाई, इवन की एक्सप्लेन्स एवरीथिंग और जादू, जिससे कंफ्यूजन हो रही है और कई लोगों को लग रहा है कि वो मेरे चैनल्स हैं। पर मेरा बॉलीवुड सिंस के अलावा कोई भी और चैनल नहीं है। और अगर आप मुन्ना भाई के फैंस हैं तो आपके लिए कुछ स्पेशल है इस वीडियो में, तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो शुरू करें। इस सीन में सर्किट को देखकर भप्पी दा बहुत ही खुश हुए होंगे। इसके पीछे एक बंदा खड़ा है जो लगता है इसे शूट करने वाला है, पर ये इतना स्लो भाग रहा है। इससे तेज तो सिमरन दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे भाग रही थी। No. ये बंदा यहाँ पर सड़क पर गोलियां चला रहा है और कोई बंदा शोर नहीं मचा रहा। हाँ हूँ कुछ तो करो यार। और इस एरिया में बंदे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। इधर उधर लोग तो हैं यहाँ पर। जब सर्किट इनका पीछा कर रहा होता है तब ये कार पर लगा हुआ कैमरा 7 बार दिखाई देता है। चल बे 7 सीन ऐड कर दे। तो ये बंदा इस सिचुएशन में एक कैब के अंदर जाकर बैठ जाता है, जबकि एक बंदा इसके पीछे पड़ा है जो इसकी जान लेना चाहता है, और कैब का ड्राइवर बाहर खड़ा हुआ है। भाई तू भाग यहाँ से। और सर्किट इतनी जल्दी ये गाड़ी इनके पीछे कैसे लेकर आया, जबकि वहाँ पर इसके आसपास ये गाड़ी नहीं खड़ी थी। इस सीन में कोई बंदा इधर जा रहा है, कोई बंदा इधर जा रहा है, पर फिर भी ये एक दूसरे के साथ टकराई जा रहे हैं। वाओ क्या कैरम बोर्ड है। सर्किट को पब्लिक में ऐसी गन नहीं चलानी चाहिए थी, चाहे उसमें गोलियां असली हो या नकली। भाई मैं घुमा घुमा कर गोलियां चला रहा था, किसी को लग जाती तो। बिल्कुल सही, ये तो मुन्ना ने ही गलती निकाल दी। तो फिर निकाल दे सीन, चले कम कर। इस सीन में सारे एरिया के व्हाइट कबूतर यहीं पर आकर इकट्ठे हुए हैं। इस सीन में ये बंदा कहता है कि बाबूजी की बरसात थोड़ी है जो जुलाई में आएंगे, जबकि डायलॉग होना चाहिए था बाबूजी कोई बरसात थोड़ी है जो जुलाई में आएंगे। और ये बंदा अपने हाथों से क्या हरकतें कर रहा है। मुन्ना के बाबूजी आ रहे हैं तो ये सभी बाबूजी आ रहे हैं, बाबूजी आ रहे हैं क्यों चिल्ला रहे हैं? इन सभी के बाबूजी आ रहे हैं क्या? इस सीन में एम्बुलेंस के ऊपर से कपड़ा उतारते वक्त यहाँ पर इतने सारे कबूतर और ये मुर्गा कहाँ से आ जाता है? मुन्ना के बाबूजी हर साल जुलाई में आते हैं, तो उन्हें अभी तक यही नहीं पता लगा कि यहाँ पर कोई आईसीयू भी नहीं है और ना ही कोई एक्सरे रूम है। दरवाजों के पीछे वॉल्स हैं। ये बंदा जेब से पर्स निकालने के बाद कहता है कि मुझे माफ कर दो, आपका पर्स नीचे गिर गया था, मैं आपको उठाकर दे रहा था। सही में इस बंदे को कुछ ज्यादा ही मुक्के मारने की पड़ी है। इतना ध्यान इसने अगर बॉक्सिंग में लगाया होता तो शायद एक गोल्ड मेडल देश के लिए लेकर आता। अब ये क्या है भाई? इस सीन में इन दोनों में से कोई भी बोल नहीं रहा, पर फिर भी आवाज आती है, कहां से मुझे नहीं पता। इस सीन में मुन्ना के बाबूजी कहते हैं कि पढ़ो यहाँ पर क्या लिखा है। अगर उसे इतना पढ़ना लिखना आता तो वो चोरी क्यों करता? ये भी इनके बेटे की तरह गुंडा नहीं है रे, अपन है सोशल वर्कर। हाँ सोशल वर्कर बन जाता। ये बंदे को कोई हैरानी नहीं होती जब ये मुन्ना को डॉक्टर बने देखता है, पर थोड़े समय बाद इसको हैरानी होती है कि ये मुन्ना डॉक्टर कैसे बन गया। पिछले सीन में मुन्ना के पीछे कोई नहीं था, पर अचानक से ये बंदा उसके पीछे आ जाता है, और इस बंदे को पहले से पता था कि मुन्ना इस बंदे को पीछे फेंकने वाला है जो ये व्हीलचेयर लेकर आया है। इसकी तीसरी आंख खुली है शायद। इसे थोड़ी सी चोट लगी थी तो उसे ऑपरेशन थिएटर में लेके जाने वाली क्या बात थी? इस घड़ी पर हमेशा 5:10 होते हैं। इस सीन से पहले ये वार्निंग डालनी चाहिए थी कि अपने कानों में हेडफोन डाल लें। वैसे मैंने भी वार्निंग नहीं डाली। ये मेरा सीन काउंटर अब कौन चला रहा है? मैं। भाग यहाँ से। चिंकी नींद से उठती है, पर इस सीन में लगता नहीं है कि वो नींद से उठी है। मुन्ना के बाबूजी ने मुन्ना की फोटो चिंकी के बाप को दे दी थी, तो मुन्ना के बाबूजी चिंकी की फोटो क्यों नहीं लेकर आए साथ में? इस मूवी की आधी कंफ्यूजन दूर हो जाती अगर मुन्ना को पता लग जाता है कि चिंकी कौन है। ये लोग बोर्ड मुन्ना के कहने पर ही उतार रहे होंगे, और अभी ये लोग बोर्ड उतार रहे हैं तो मुन्ना गाली दे रहा है। ये लोग कॉलेज में शरेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं। अभी ऑपरेशन चल रहा है और ये लोग सीधा ऑपरेशन थिएटर में घुस गए। इधर सर्किट की घड़ी में 9:15 हुए हैं और उधर 9 बजे ही नहीं है अभी तक। ये बंदा पुलिस को कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहा? अभी इसने पीएमटी क्लियर किया है और इसे सारे हॉस्पिटल से कॉल भी आने लगी हैं। इसके आगे 3 बंदे खड़े हैं और तीनों का हेयर स्टाइल एक ही है और बहुत ही बढ़िया है। मुन्ना इसका नाम पढ़ता है। इसके फादर का नाम जेसी अस्थाना है, तो इसके नाम के पीछे अस्थाना तो लगेगा ही, तो इसके पीछे का नाम पढ़ के मुन्ना को पता लग जाना चाहिए था कि ये अस्थाना की लड़की है चिंकी। जब मुन्ना पूछता है कि फर्स्ट ईयर की क्लास किधर है, तब ये दोनों लड़के एक ही साथ एक ही पोजीशन में बताते हैं कि आगे से लेफ्ट,
सभी स्टूडेंट्स मुन्ना को खड़े होकर गुड मॉर्निंग बोलते हैं, पर जब अस्थाना क्लास में आता है तब कोई गुड मॉर्निंग नहीं बोलता, जबकि वो सभी को गुड मॉर्निंग बोलता है। इस सीन में मुन्ना अपना मुंह नहीं खोलता है, पर आवाज आती है, क्या है? क्या है? क्या है? क्या है? मुन्ना यहाँ पर इस लड़के के पास आकर खड़ा हो जाता है, पर इस एंगल से ना वो लड़का दिखाई दे रहा है और ना मुन्ना दिखाई दे रहा है। मुन्ना इस लड़की से 7 स्टेयर्स ऊपर जाकर बैठा था, तो उसे यहाँ पर होना चाहिए, पर मुन्ना छोड़ो, उसके साथ जो स्टूडेंट्स थे वो भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। फिर इससे अगले सीन में भी मुन्ना यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। ये बंदा पूछता है कि आप सब में से कौन अच्छा डॉक्टर बनना चाहता है? ऑब्वियसली सभी अच्छा डॉक्टर बनना चाहते हैं, कोई बुरा डॉक्टर क्यों बनना चाहेगा इतनी पढ़ाई करके? मुन्ना ने अपनी बात अभी पूरी नहीं की है, पर इस लड़के की पहले से ही हंसी निकल रही है। इस लड़के को आधे घंटे बाद मुन्ना की बात समझ आती है, तभी हंसना शुरू कर देता है। इस सीन में अस्थाना इसको अपने पास बुलाता है, जैसे उसको कोई जरूरी बात उसके कानों में करनी है, और जब वो कान इधर करता है तभी ऐसे बोलता है, किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए मेरे बेटी, यू अंडरस्टैंड? मुन्ना 12 नंबर रूम के सामने आकर इनसे पूछता है कि 12 नंबर रूम किधर है, और इसका रूम्स की तरफ कोई ध्यान नहीं होता, पर ये फटाफट बता देता है कि 12 नंबर रूम ये है। Bonus around #1. इस सीन में इस घड़ी पर 2:03 हुए हैं, फिर अचानक से इस घड़ी पर 3:10 हो जाते हैं। लगता है ये लोग टाइम ट्रेवल कर रहे हैं। इतना सामान ये लोग ले तो आए, पर ये सारा सामान ये लोग फिट कहाँ पर करेंगे? और ये एसी तो इसके बेड पर ही रख गए, ये बंदा आराम कहाँ पर करेगा? और बेचारे में इतनी हिम्मत भी नहीं लग रही कि ये एसी उठाकर कहीं और रख दे। इतनी तो रूम में जगह नहीं है जितना सामान अंदर लेकर जाया जा रहा है। इस सीन में यहाँ पर लाल रंग का कपड़ा पड़ा है, पर अगले सीन में इसके ऊपर हरे रंग का कपड़ा है। फिर अचानक से यहाँ पर लाल कपड़ा पड़ा है, जबकि वही 9 लोग नाच रहे हैं। जब मुन्ना शर्ट उतारता है तब सारे शर्ट के बटन टूट जाते हैं, पर अगले सीन में जब उसने शर्ट डाली है तब सारे शर्ट के बटन लगे हुए हैं। जादू। इस सीन में सभी के रिएक्शन डेली सोप्स की तरह दिखाते हैं, और ये सारे के सारे स्टूडेंट्स जरूरत से ज्यादा हैरान हो रहे हैं। इस सीन में सभी लड़कों ने DDLJ के राज की तरह अपना हाथ क्यों किया हुआ है? अकेले सर्किट को इस सीन में हंसी नहीं आ रही, बाकी सब हंस रहे हैं। ये पहले इधर खड़ा था और अगले सीन में सर के पास, और अगले सीन में फिर से ये बंदा इसके पीछे खड़ा है। ये काफी बार होता है तो 3 बढ़ा देते हैं, और ये सारे लोग सीधा देखकर ऐसे हंसते हैं जैसे मुन्ना आगे खड़ा हो, पर मुन्ना पीछे खड़ा है। अकेले मुन्ना को ही इस बॉडी से बास आ रही है और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर्किट बीच बीच में हिंदी में बात करता है, पर ये बंदा फिर भी सर्किट की बात समझ पा रहा है। इस मूवी में बहुत ही सारे कबूतर हैं। DDLJ की सिमरन के बाबूजी बहुत ही खुश होते ही इतने कबूतर देख के। आओ, और मुन्ना को खुद की बॉडी मंगाने का फायदा ही क्या होगा, क्योंकि सर तो सभी बच्चों को एक साथ ही समझाएगा, मुन्ना को अकेले तो समझाने नहीं वाला। और यहाँ पर इतनी डेड बॉडीज पड़ी हैं, मुन्ना ने सर्किट को अपनी डेड बॉडी लाने के लिए क्यों कहा, और उस बंदे ने इनके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं की? कॉलेज वालों ने भी मुन्ना की इस हरकत पर कोई एक्शन नहीं लिया। मुन्ना ने बॉडी को छुआ तक नहीं, पहले ही बेहोश हो गया, और ये खुद को मुन्ना भाई कहता है। यहाँ पर चिंकी ही क्यों मुन्ना का चेकअप करने आई है? अस्थाना तो चिंकी को मुन्ना से दूर रखना चाहता था। चिंकी को मुन्ना की आवाज नहीं सुनाई देती जब वो चिल्ला रहा होता है, पर जब मुन्ना उसके पास जाकर आराम से बात करता है तब चिंकी को मुन्ना की आवाज सुनाई देती है। मुन्ना की जीभ पहले साफ होती है इस सीन में, फिर अगले सीन्स में मुन्ना की जीभ लाल हो जाती है। अगले सीन में सभी के सभी अपना काम छोड़ के मुन्ना की बातें सुनने के लिए आ रहे हैं। ये बंदा दुखी है, पर डायलॉग तो शाहरुख खान की तरह बोल रहा है। तुमको क्या मालूम प्यार क्या होता है? ये बंदे पहले ही चुटकियां बजा रहे हैं, इन्हें कैसे पता कि मुन्ना अभी गाना गाने वाला है? क्या मुन्ना पहले भी ऐसा कुछ कर चुका है? ये मूवी कबूतरों से भरी पड़ी है। मुन्ना को ये लड़की बहुत ही पसंद थी, पर इस सीन को देखकर ऐसा क्यों लग रहा है कि सर्किट को भी यही लड़की पसंद थी? ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पर कैसे आए? ये हॉस्पिटल थोड़ी है, ये लोग तो यहाँ पर डांस किए जा रहे हैं, गाना गाई जा रहे हैं। कई पेशेंट्स को इन चीजों से बहुत ही तकलीफ होती है। जिस बंदे की मुन्ना गाने में बात कर रहा है वो बंदा हॉस्पिटल में इसके सामने ही बैठा है। मुन्ना हॉस्पिटल के पेशेंट को भी पीट रहा है। बेचारा पहले से ही एडमिट है हॉस्पिटल में, इतनी जोर से उसके मुंह पर मारा। ये टूथपेस्ट की एड बन सकती है। क्या आपके टूथपेस्ट में नींबू और नमक है? फिर से इस सीन में भी डेली सॉप्स की तरह सभी का रिएक्शन दिखाया है। अभी ये सारे लोग मुन्ना को बीच में से निकलने की जगह दे रहे हैं, जबकि बीच में इतनी जगह है कि मुन्ना बीच में से निकल सके। चिंकी कहती है कि हमें मुन्ना को यहाँ से निकालने के लिए कोई स्ट्रॉन्ग रीजन चाहिए। उसने इस बंदे का गला दबा दिया था और कॉलेज में पूरी गुंडागर्दी चल रही है। इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रीजन क्या हो सकता है? जब अस्थाना रुस्तम को बोलता है कि तुम इंस्टीट्यूशन का टफेस्ट पेपर सेट करो, तब रुस्तम बहुत खुश होता है। #What is wrong with you? जबकि इसे तो पता होना चाहिए कि पेपर देना या
तैयारियां करवाना तो इसे पड़ेगा, पिछली बार भी यही हुआ था। और मुन्ना को क्या फर्क पड़ेगा अगर पेपर इजी हो या टफ, वो तो चीटिंग ही कर रहा है। कुछ ऐसा करो जिससे वो चीटिंग कर ना पाए। पहले ये बंदा कैंची लगा रहा था, पर जब बाद में ये उस तरह लगाने लग जाता है तब भी कैंची की आवाज ही आती है। ये पहले इस पेशेंट को इधर लेकर जा रही थी और फिर ये इधर आ जाती है। जब भी क्लास में स्टूडेंट्स को दिखाते हैं तब ये लड़का और ये लड़की मुन्ना के आसपास होते हैं, और एग्जाम में भी ये लड़का इधर बैठा है और ये लड़की इधर। अब ये बंदा पेपर खुद ही करा रहा है, क्या फायदा टफ पेपर डालने का। इससे बाकी स्टूडेंट्स का नुकसान होगा, मुन्ना का नहीं। इस घड़ी पर 1:05 होने वाले हैं, फिर अचानक से 2:10 है। चिंकी को पता नहीं कि मुन्ना की जादू की झप्पी क्या है, तो सफाई वाला बंदा अचानक से किसी पर चिल्लाने लग जाता है ताकि मुन्ना चिंकी को एग्जाम्पल देके समझा सके कि जादू की झप्पी क्या है। मुन्ना जब भी कोई अच्छा काम करता है तब उसके आसपास 2-3 लोग खड़े उसे देख रहे होते हैं। मुन्ना को पता क्यों नहीं लग रहा है कि चिंकी और सुमन एक ही हैं। मुन्ना को तो आवाज की पहचान होनी चाहिए। अब ये क्या है भाई, इस बंदे के पंच लगता नहीं है पर फिर भी ये गिर पड़ता है, तो मुन्ना और चिंकी एक दूसरे की मन की बात सुन सकते हैं। सही में ये मुन्ना भाई के पी के सर पर हाथ रख के गया था क्या? मुन्ना कहता है कि अगर दो लोगों में कनेक्शन हो तो दिल की आवाज दिल से सुन सकते हैं। एक्सप्लेन्स एवरीथिंग। अगर इसका इतना कनेक्शन होता ना तो इसको मूवी के एंड में खुद चिंकी को नहीं बताना पड़ता कि वो चिंकी है। डॉक्टर अस्थाना को किसी डॉक्टर को दिखाओ क्या हो रहा है इसे। इस सीन में चिंकी कहती है कि तुम्हें पहले आना चाहिए था, पर जब उसे कोई परेशानी होगी तभी वो डॉक्टर के पास आएगा ना। और वैसे भी स्टमक कैंसर का इजीली पता नहीं लगता। ये बंदा तो बहुत डांस करके एंजॉय की जा रहा है। भाई तू हॉस्पिटल में कर क्या रहा है? इस सीन में जब जहीर जप्पी डाल रहा है तो बीच बीच में जहीर इधर देख रहा है और कैमरा एंगल चेंज होने पर सीधा देख रहा है, और ये सब सीन में 7 बार होता है। और काउंटर बढ़ा दे 7। सारे हॉस्पिटल में लोग मुन्ना की ही बात कर रहे हैं। ये बंदा डीन के ऑफिस में होता है क्योंकि डीन इनसे बात कर रहा होता है, पर जब मुन्ना बाहर जाता है तभी अचानक ये बंदा बाहर कैसे आ जाता है। मुन्ना को चोट इधर लगी है पर बाद में वो चोट नीचे हो जाती है। लगता है इसका फेस अंबुजा सीमेंट से बना है। Bonus around. #2. ए मामू, तू भी मामू है। ए मामू, अरे तू भी ना मामू। चुप है, मामू लग रहा। मामू ए मामू नहीं रे मामू। मामू लेट जा। मामू मामू बना है। मामू मामू मुन्ना को कैसे पता लगा कि उस दिन उस लड़की ने कौन सा गाना गाया था, जबकि उस दिन वो सर्किट के साथ हॉस्पिटल में था ही नहीं। देख ले। अब इन लोगों का रोज का काम ही हो गया है, ये मरीजों को सोने तो देते ही नहीं है। रुस्तम के पप्पा के रानी डालने से पहले इतने सारे ब्लैक पीसेस पड़े होते हैं, पर रानी डालने के बाद यहाँ पर सिर्फ एक ब्लैक पीस रह जाता है जिसे डालना बहुत ही मुश्किल है। फिर से इस सीन में इधर पीसेस पड़े थे वो भी गायब हो जाते हैं। अब ये क्या है भाई? अगर चिंकी इस वक्त सपना भी देख रही है तो वो इतना अजीब सपना क्यों देख रही है? ये मुन्ना रट्टा बहुत सही मारता है। नहीं मुन्ना। इस सीन में चिंकी कहती है कि तुम ही कुछ कर सकते हो मुन्ना, पर मुन्ना स्टमक कैंसर वाली पेशेंट को कैसे बचा सकता है? मुन्ना पर प्रेशर डालने की क्या जरूरत थी बेचारे पर? अस्थाना ने पहले कहा था कि मुन्ना अगर एक भी सवाल का सही जवाब देगा तो वो यहाँ पर रह सकता है, तो मुन्ना ने तो ऑलरेडी एक सवाल का सही जवाब दे दिया है। जब तक इसकी बेटी इसके खिलाफ नहीं बोलती तब तक इसे यही लगता है कि ये सही है। 3 इडियट्स में भी यही हुआ था। जब मुन्ना कहता है कि अपुन को अपनी माँ की बहुत ही याद आ रही है तभी उसकी माँ दरवाजा खोल देती है। ये लोग मुन्ना और सर्किट के घर आने से पहले घर के अंदर कब और कैसे घुसे? भाई तेरा तो दिल का कनेक्शन था, तुझे फिर भी नहीं पता लगा कि सामने जो लड़की खड़ी है वो वही है जिससे तू प्यार करता है। मामू बना है ना। मूवी में ये बताते नहीं है, पर अगर आप ध्यान से देखें तो आपको पता लगेगा कि वही लड़की है जो हॉस्पिटल में नर्स थी जिसने अब इससे शादी कर ली है। भाई इनकी लव स्टोरी क्यों नहीं दिखाई मूवी में? अब मैंने डिसाइड किया है कि जो मूवीज मुझे पसंद आएंगी या बहुत ही अच्छी होंगी उनका एंड में सीन काउंट 0 कर देंगे। ये मूवी जिस टाइम पर आई थी उस टाइम पर ये बहुत ही अलग तरह की मूवी थी। बॉलीवुड में ऐसी मूवीज उस टाइम पर ज्यादा नहीं बनती थी। चैनल के मिलियन सब्सक्राइबर होने वाले हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करो इस चैनल को, और मिलते हैं अगली वीडियो में।